सचमुच जेल ना हो गई, सराय खाना हो गया। कानून ना हुआ, तमाशा हो गया। सज़ा न हुई, किश्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमज़ोर ताकतवर में फ़र्क नहीं करता। इस अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने ये साबित कर दिया कि भले ही कोई दुष्कर्म करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सज़ा झेले, तो भी जेल के बाहर आज़ाद रहा जा सकता है। जेल के बाहर आकर अपना जन्मदिन भी मनाया जा सकता है। जी हाँ, हम 2 लड़कियों से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहे स्वयंभू संत राम रहीम की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। जेल से गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम सीधे सिरसा के लिए रवाना हो गया। सचमुच जेल ना हो गई, सराय खाना हो गया। कानून ना हुआ, तमाशा हो गया। इस कातिल और बलात्कारी नई रिहाई की दास्तान सुनाए उससे पहले बस इस लिस्ट पर एक नज़र डाल लीजिए, फिर बताइएगा कि आज़ादी के बाद से अब तक क्या कोई इतनी बार इतने कम वक्त में जेल से बाहर छुट्टी मनाने आया है। अगर हम बात करें कि राम रहीम कब बाहर आया है, तो 20 अक्टूबर 2020 को मां से मिलने के लिए एक दिन के पैरोल के लिए वो बाहर आए। उसके बाद 12 मई 2021 के दिन बीपी चेक कराने के लिए एक दिन के पैरोल पे वो बाहर आए। 17 मई 2021 की अगर हम बात करें तो मां से दोबारा मिलने के लिए एक दिन की पैरोल के साथ वो बाहर आए। 3 जून 2021 पेट दर्द की वजह से 7 दिन की पैरोल पे बाहर आए। 13 जुलाई 2021 को एम्स में दिखाने के लिए पैरोल से बाहर आए। 7 फरवरी 2022 को 30 दिन की पैरोल पे वो बाहर आए। 17 जून 2022 30 दिन के पैरोल। 2 अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। रिपोर्ट्स की माने तो आज 9 अप्रैल को सुबह 6:45 बजे रहीम का काफिला रोहतक के सुनारिया जेल से निकला है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को सिरसा लाया जा रहा है। बता दें कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, जिसके जश्न के लिए राम रहीम को जेल से बाहर निकलने की इजाज़त मिली है। बता दें कि इससे पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को दिल्ली चुनाव से पहले एक बार फिर पैरोल मिली थी। राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम डेरे में आकर सीधा वो अपनी गुफा में चला गया। राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले से सज़ा मिलने के बाद पहली बार सिरसा डेरे में आया था और उससे पहले भी राम रहीम को जेल से बाहर निकलने की इजाज़त मिली थी, जब 15 अगस्त को उसका जन्मदिन था। 13 अगस्त को लगभग 3 हफ्तों के लिए इसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे। जाइए धूमधाम से जन्म मनाइए। 15 अगस्त को उनका जन्मदिन था। 13 अगस्त को लगभग 3 हफ्तों के लिए इनके लिए जेल के दरवाजे खोले गए थे। जाइए धूमधाम से जन्मदिन मनाइए, पूरे 3 हफ्ते बनाइए। जब जश्न पूरा हो जाए तो 3 हफ्ते बाद आ जाइएगा, फिर से जेल आइएगा, तभी तो अगली बार फिर से जेल से बाहर जाइएगा। डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस के लिए मिली पैरोल। अगर हम बात करें डेरा सच्चा सौदा के स्थापना कब हुई थी, तो डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना महाराज ने की थी। डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट के मुताबिक शाह मस्ताना द्वारा उन्हें आश्रम की स्थापना के लिए आदेश दिया गया था, ताकि बागर क्षेत्र में लोगों को मुक्ति दी जा सके। इसी आश्रम के बाद से डेरा सच्चा सौदा नाम रख दिया गया। फिर शाह मस्ताना महाराज के बाद डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख सतनाम महाराज को बनाया गया। ऐसा कहा गया कि शाह मस्ताना ने 1960 में भविष्यवाणी की थी कि
कि ठीक 7 साल बाद वो तीसरे डेरे प्रमुख के रूप में आएंगे। इसके बाद 13 अगस्त 1967 में गुरमीत राम रहीम का जन्म हुआ। इसी तरह 1990 में सतनाम सिंह महाराज ने गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा की गद्दी सौंपी। उस दौरान एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया था। ईश्वर से मिलाने के नाम पर बनाता था नपुंसक। आपको बता दें कि साधुओं को डेरे में नपुंसक बनाने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में याची ने आरोप लगाए थे कि आश्रम में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है। याची ने कहा था कि वो खुद इसका शिकार हुआ है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए। आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तब से ये केस पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। 16 फरवरी 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी डेरा मुखी को देने का आदेश दिया था। सीबीआई कोर्ट ने इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने तब ट्रायल पर रोक लगा दी थी और अब हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि डेरा मुखी राम रहीम इस वक्त सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को 2017 में अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ 3 अन्य लोगों को एक पत्रकार के हत्याकांड में भी दोषी पाया गया था। 2019 में राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सच्चा सौदा डेरा मुखी को इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी सौंपने के पंचकुला सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका पर 2019 में इस केस के ट्रायल पर रोक लगा दी थी। तब से इस केस का ट्रायल रुका हुआ है। अब इस केस का फैसला आने पर जल्द ट्रायल शुरू हो सकता है। साध्वियों के साथ दुष्कर्म, छिपाए 2 मर्डर। बता दें कि साधुओं को डेरे में नपुंसक बनाने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में याचिक ने आरोप लगाए थे कि आश्रम में साधुओं को ईश्वर से मिलाने के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है। याची ने कहा था कि वो खुद इसका शिकार हुआ है और उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया था। फिर आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की और निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तब से ये केस पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। 16 फरवरी 2019 को सीबीआई कोर्ट ने इस केस की डायरी और गवाहों के बयानों की कॉपी डेरा मुखी को देने के आदेश दिए। सीबीआई कोर्ट के इस आदेश को सीबीआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। हाई कोर्ट ने तब ट्रायल पर रोक लगा दी थी और अब हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है। आपको बता दें कि डेरा मुखी राम रहीम इस समय सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को 2017 में अपने 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा डेरा प्रमुख राम रहीम के साथ 3 अन्य लोगों पर एक पत्रकार के हत्याकांड में दोषी भी पाया गया। 2019 में राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। फिलहाल राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है और वो सिरसा डेरा पहुंच चुका है। क्या राम रहीम को इसी तरह आगे भी बार बार जेल से बाहर आने की छूट मिलती रहेगी? सवाल कई है, जवाब अब भी अधूरे हैं।